Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 3 of exercise 9.2 chapter number 9 that is circles of class 9. I hope आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3. इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल की ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यहाँ पर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर अब मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने वाले हो क्वेश्चन को. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन. गिवन हमारे पास क्या है, PQ इज डायमीटर. सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो हमारी डायमीटर हमें दिख रही है, सो PQ इज अ डायमीटर. ठीक है, और AB इज इक्वल्स टू CD. कॉर्ड्स इक्वल हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स उसने बोला हुआ है. एंड ऑल्सो AB एंड CD, AB and CD are two chords intersecting at point E. ये चीजें हैं हमें गिवन. ठीक है, और अब हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारा, we have to prove that angle BEQ is equals to angle CEQ. एंगल BEQ ये एंगल CEQ इस एंगल के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है. अब एक चीज देखो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है. अगर मैं किसी भी तरीके से ट्राइंगल को ले लूं, अभी बताती हूँ मैं कौन सा ट्राइंगल लेने की बात कर रही हूँ. ठीक है, टू प्रूव. अब यहाँ पर होगी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. ठीक है, हमेशा कंस्ट्रक्शन जो आप करेंगे वो होनी चाहिए डॉटेड लाइन से. ये ठीक है, OM हमने परपेंडिकुलर बनाया AB पर एंड OC इज परपेंडिकुलर, ON इज परपेंडिकुलर टू CD. मुझे पता थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चा घूम जाता है कि मैम ये क्या हो रहा है, बट जब चीजें समझोगे ना, देखो सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन क्या है, PQ डायमीटर है, AB और CD दो कॉर्ड्स हैं जो कि E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू CD है. अब स्टार्ट होगा हमारा प्रूफ. इन ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN, मैंने कहा था ना ट्राइंगल फॉर्मेशन होगी OEM एंड OEN. आप इसको ट्राइंगल कंसीडर नहीं कर सकते हो. ट्राइंगल की पहले डेफिनेशन क्या होती है, मेड अप ऑफ 3 लाइंस. ये लाइन थोड़ी है, ये तो आर्क है, तो यानी कि ये हमारा ट्राइंगल बनेगा इन ट्राइंगल OEM एंड इन ट्राइंगल OEN. ठीक है, सो सबसे पहले कॉमन दिख रहा है OE इक्वल्स टू OE, कॉमन OM इक्वल्स टू ON. सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है या नहीं है, सो इक्वल फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, अब अभी हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है परपेंडिकुलर, सो एंगल OME इक्वल्स टू एंगल ONE परपेंडिकुलर. ठीक है, बाय, अब यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय RHS रूल. क्यों, क्योंकि हमें ये चीज गिवन नहीं थी, ये हमने खुद से बनाई है. खुद से बनाई है ना, तो दैट मीन्स हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा दैट बाय राइट हैंड साइड रूल ट्राइंगल OEM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OEN. ठीक है, अब और हमें क्या प्रूव करना था, एंगल BEQ इज इक्वल्स टू एंगल CEQ. सो बाय CPCT एंगल MEO
एंगल MEO इज इक्वल्स टू एंगल MEO इज इक्वल्स टू एंगल NEO। ठीक है, अब ये हमने अभी इतना प्रूव किया है। अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने ये वाला प्रूव करने के लिए कहा था और आपने सिंपल ये प्रूव कर दिया। अब जब ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई एंगल MEQ, ये एंगल यहाँ इक्वल हो गया हर हाल में, तो दैट मीन्स BEQ भी तो इक्वल होगा। सो देयरफॉर एंगल BEQ इज इक्वल्स टू एंगल CEQ। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास क्या था कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर वी आर हैविंग PQ डायमीटर एंड टू कॉर्ड्स A and B विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AB इज इक्वल्स टू CD वी वर गिवन विद। सो टू प्रूफ था एंगल BEQ इज इक्वल्स टू एंगल CEQ। कंस्ट्रक्शन करी, वी मेड OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। नाउ वी टुक ट्राइंगल OEM एंड ट्राइंगल OEN। ठीक है, सो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी। इसके बाद CPCT से एंगल MEO इज इक्वल्स टू NEO। अब एट एनी कॉस्ट हम ये भूल जाएंगे, हमने ये देखा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। सो चाहे कितना भी आगे चला जाए, कितने भी पॉइंट्स आ जाए, ये एंगल हर हाल में इक्वल रहेगा। सो देयरफॉर एंगल BEQ इज इक्वल्स टू एंगल CEQ। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है बट प्रैक्टिस करते रहो। RD शर्मा आपको बताया गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद RD शर्मा वंस वी कंप्लीट आवर सिलेबस फ्रॉम NCERT ऑफ क्लास 9। So we'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.